तो देखना बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। साथ ही साथ इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल फिजिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में? पार्टिकल फिजिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और ये मेंशन नहीं होता ना बुक के नेम में, ठीक है ना। और तो आज हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आता है हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्या आता है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। तो देखिए, आइए हम लोग थोड़ा सॉलिड स्टेट के बारे में जानते हैं। तो देखना आप लोग, सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ने के लिए ये देखिए हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जरूरी नहीं एक सब बनाए आप लोग। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसी को और क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स कहते हैं, ठीक है ना। और नहीं लिखता हूं, ठीक है ना, आप समझ रहे हो। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें चाहिए क्या क्या? हमको तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? हमको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आना चाहिए। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आना चाहिए। साथ ही साथ हमें आना चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स आना चाहिए। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स आना चाहिए। और थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आना चाहिए। और चौथा नंबर क्या आना चाहिए? मैथमेटिकल फिजिक्स आना चाहिए। मैथमेटिकल फिजिक्स आना चाहिए। समझ रहे हो? सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ने के लिए हमको क्या क्या आना चाहिए? आप देख रहे हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आना चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ेगी, थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, और मैथमेटिकल फिजिक्स की आवश्यकता होती है। तो आइए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट होता क्या है, तब हम लोग चैप्टर की बात करेंगे। ओके बच्चों, सॉलिड स्टेट, या हम कह लेते हैं जो पहला चैप्टर है हमारा, या यूनिट फर्स्ट जो है, वो हमारा क्रिस्टल एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। जो पहली यूनिट है हमारा, वो क्या है? एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक, तो जो यूनिट फर्स्ट है हमारा, देखना, यूनिट फर्स्ट जो है हमारा, वो क्या है? एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट यूनिट है आपकी। यूनिट डाल दीजिए, फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में हम बात करेंगे सॉलिड के बारे में। व्हाट इज सॉलिड स्टेट? पहले हम सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है। सॉलिड स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर। तो देखिए सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर आप लोगों ने
पढ़ा होगा मैटर कितने टाइप के होते हैं, मेनली आर 3 टाइप्स होते, तो 5 टाइप से हैं लेकिन 3 टाइप से ना मेनली आप जानते हैं। कौन कौन? लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, जानते हैं ना कौन कौन बच्चों? लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ये वही मैटर है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सॉलिड, उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मा होता है और बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड मैटर, ठीक है ना। 5 होते हैं, तो मेनली 3 होते हैं, उसमें से हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, ओके, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं कि जो सॉलिड में होता है, सॉलिड में जो एटम्स होते हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होता है, वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है, वो बहुत क्या होता है, स्मॉल होता है, बहुत कम होता है, यानी एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब क्लोज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा वो स्ट्रांग होगा। जब वो स्ट्रांग होगा तो जाहिर सी बात है इसमें काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाएगा, और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो जाएगा इज डोमिनेट ऑन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो सॉलिड स्टेट के बारे में सब कुछ जानते हैं आप लोग। यहाँ पर हमने कई बातें मेंशन कर दिया जो सॉलिड स्टेट में यूज होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमने पहला जो पॉइंट लिखा है, वन इन विच एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड मतलब एक दूसरे से क्लोजली बंधे हुए होते हैं, पैक्ड। In solid state physics, atom is considered by a sphere of radius that is nucleus of outermost. इसका मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो एटम्स होते हैं वो कैसे कंसीडर कर लिए जाते हैं, ये स्फेरिकल टाइप का, ठीक है ना, स्फेरिकल टाइप का कंसीडर कर लिए जाते हैं, जिसका रेडियस कितना होता है, आर होता है, ओके बच्चों, ठीक। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू सेम एटम्स आर टू आर। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हो, अगर एक एटम इक्विलिब्रियम में तो समझ रहे ना, एक दूसरे संतुलन में हो, तो ये देखो, ये देखिए इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r होगी कि नहीं। अगर मैं थोड़ा और बड़ा बनाऊं, देखो ऐसे देखो, इसका कितना है, आर है, इसका कितना आर है, टोटल डिस्टेंस कितना है इन दोनों के सेंटर के बीच, 2r है कि नहीं। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के एटम होंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट एटम आर r1 प्लस r2। अगर तो डिफरेंट टाइप के एटम हो, डिफरेंट टाइप मतलब तो अलग अलग डिफरेंट हो, जैसे सोडियम हो गया, जैसे NaCl लेते हैं ना, NaCl लेते हैं, सोडियम हो गया, क्लोरीन टाइप का हो गया, अगर क्लोजली पैक्ड है तो ये एक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r1 हो जाएगा रेडियस, दूसरे का कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इन दोनों का क्या करेंगे, हम सम करेंगे, r1 प्लस कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कहते हैं, NND कहते हैं इसको, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ये सारी बातें आप याद रखें, क्योंकि सारी बातें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे हम, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। आगे चलते जाएंगे ये सारी बातें आएंगी जब हमको क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना होगा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंसेस निकालने होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम यूज करेंगे, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और इंटर एटॉमिक सेपरेशन बोलते हैं, इंटर एटॉमिक सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट, इंटर एटॉमिक फोर्स आर स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। हमने बताया कि जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स भी कहते हैं इसको, ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होती जाएगी, तो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये होता है ना, ये क्या होगा, अगर ये क्या होगा, कम होगा तो ये क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स होता है बढ़ता जाएगा, बिकॉज एटम आर क्लोजली पैक्ड। एटम क्या है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक एमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक बच्चों। तो इसके लिए हम इसको हम क्या करते हैं, अलग तरीके से क्लासिफाई करेंगे इसको, और इसके बारे में हम क्या करते हैं, हम अलग से क्या करेंगे, इसको हम क्लासिफाई करेंगे और इसके बारे में अलग से जानेंगे। उसके लिए हमको फिर से कनेक्ट होना होगा, ठीक है ना।